अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एलसीएम, जो कि है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इससे सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए पढ़ने के लिए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, लीस्ट से आपको समझ में आ रहा है सबसे कम यानी सबसे छोटा नंबर होगा। कॉमन यानी कि इसमें भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हमें दिए जाएंगे और हमने उनमें से कॉमन नंबर लेना होगा। और मल्टीपल यानी कि उन दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का वो मल्टीपल होगा। इसको हम कुछ इस एग्जांपल से बयान कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप 2 का टेबल ले लें, ठीक है, और 4 का टेबल ले लेते हैं। अब 2 के टेबल को आप 5 तक पढ़ें तो हमारे पास आता है 2 × 1 = 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और 10। ठीक है, इसी तरह हम 4 का टेबल पढ़ें तो हमारे पास आता है 4, 8, 12, 16 और 20। अब आप इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स चेक करें तो 2 के टेबल में 4 और 4 के टेबल में 4 कॉमन मल्टीपल है। इसी तरह 2 के टेबल में 8 और 4 के टेबल में 8 कॉमन मल्टीपल है। अब आप कौन सा मल्टीपल लेंगे? हम वो वाला मल्टीपल लेंगे जो सबसे छोटा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें सबसे छोटे वाला नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 जो है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ये मैंने आपको 2 नंबर्स की एग्जांपल बताई है। इसी तरह आप 3 नंबर्स भी कर सकते हैं, 4 नंबर्स भी कर सकते हैं, लेकिन उनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा आपने वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी तरह इसी को हम एक आपकी ही एक्सरसाइज से सीखते हैं एक नंबर से। तो चलें शुरू करते हैं। 10, 20 और 35। ठीक है जी, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है? एलसीएम। ठीक है, हम इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। जैसे हमने एचसीएफ में किया था वैसे हम एलसीएम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पता है हम सिंगल सिंगल नंबर लेते हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले लूँगी 35। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर 35 ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है अगर आप इसके राइट साइड पे देखें, वन साइड पे, तो हमें पता है कि 5 है और 5 जो है वो एक इवन नंबर नहीं है, एक ऑड नंबर है, यानी कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे हमने ये पहले देखा था, मैं यहाँ पर कुछ प्राइम नंबर्स लिख लेती हूँ ताकि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी रहे और आपको भी पता चले कि आगे प्राइम नंबर कौन सा आना है। ठीक है जी, प्राइम नंबर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से मल्टीप्लाई होता है। हमारे पास प्राइम नंबर्स आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ऐसे सारे नंबर जो सिर्फ अपने नंबर से मल्टीप्लाई होते हों, हमने सिर्फ यहाँ पर वो लेने हैं। 2 की पॉसिबिलिटी चली गई क्योंकि यहाँ पर वन साइड पर इवन नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है 3। 3 हम देखते हैं कि अप्लाई होता है या नहीं, वो डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू हम देखेंगे। हमने क्या करना है, 3 + 5 हमारे पास क्या आता है, 8। अब जो 8 है वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है कि 35 भी 3 डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर हमारे पास है वो है 5। अब आप देखें कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि वन साइड पर 5 या 0 आना चाहिए। आप देखिए इसके वन साइड पे 5 है बिल्कुल है, यानी कि ये 5 के टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हम 5 से करें तो हमारे पास आता है, 5 का टेबल पढ़ें तो 5 × 7 = 35। ठीक है जी, अब आपको पता है मैं क्या लिखूँगी, ये वाला हिस्सा मैं नीचे लिख दूँगी। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या आएगा, 5 × 7 = 35। ठीक है, अब आ गया हमारे पास 7। अब 7 जो है वो भी आप इन प्राइम नंबर्स में देखें तो 5 के बाद 7 प्राइम नंबर आता है, यानी कि 7 भी अपने टेबल के सिवा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, 7 को एज इट इज़ इसको डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यानी कि 35 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 20। ठीक है जी, 20 देख लेते हैं हम। अब 20 की आप राइट साइड पर देखें तो हमारे पास 0 है और हमें पता है कि जब 0 या इवन नंबर्स आ जाएं तो वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। मैं सिंपली क्या करूँगी, 2 हम लिख देंगे और हमें पता है कि 2 के टेबल में 2 × 10 हमारे पास 20 आता है।
अब आपने नेक्स्ट नंबर देखना है। नेक्स्ट नंबर आपने फिर देखा कि जो ज़ीरो राइट साइड पे वन साइड पे ज़ीरो है या इवन नंबर है तो वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो है यानी कि ये 2 पे फिर से डिवाइड हो जाएगा, मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है 2 का टेबल पढ़ें तो 2 × 5 इक्वल्स आता है हमारे पास 10 के। ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट है 5 जो है वो प्राइम नंबर है यानी कि वो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 × 1 = 5। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है 10 का। अब हम 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 10 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब आप इसकी राइट साइड पे देखें तो हमें पता है कि जो ज़ीरो या जब इवन नंबर्स आते हैं, ये बात मैं दोबारा बार रिपीट कर रही हूँ कि आपने पहले वन साइड पे देखना है। अगर ज़ीरो या इवन नंबर आए तो वो इजीली 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है जी। हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 × 5 = 10। अब हमारे पास आगे क्या आया 5 हमें पता है ऐसा नंबर प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर जो है अपने टेबल के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते। ठीक है जी। मैं सिंपली क्या करूँगी 5 × 1 = 5। अब मैंने इन तीनों के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। जैसे हमने HCF में लिखे थे बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर भी लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे, ये हैं हमारे पास 35 के प्राइम फैक्टर्स। ये हम एज इट इज़ लिख देंगे 5 × 7। ठीक है जी। दूसरा मैंने क्या लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑफ 20। ठीक है जी। 20 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या आए थे, ये हमारे पास सारे 20 के प्राइम फैक्टर्स हैं जिनको हम यहाँ पर लिख देंगे 2 × 2 × 5। ठीक है जी। थर्ड हमारे पास क्या है, हमने किसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 10 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10। तो हमारे पास 10 के प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास ये, तो हम यहाँ पर सिंपली 2 × 5 लिख देंगे। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब हमने देखना है कि वो कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो इन दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स में मौजूद हैं। ठीक है जी। HCF में हम तीनों में देखते थे, यहाँ पर हमने सिर्फ देखना है कि दो में भी अगर वो कॉमन हुआ तो हम उसे कॉमन प्राइम फैक्टर्स में ऐड कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास है 5। ठीक है, यहाँ पर भी है ये 5, मैं इसे मार्क कर देती हूँ। दूसरा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 में देखें तो यहाँ पर भी है 5। ठीक है जी। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 में देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 है, यानी कि 5 जो है वो तीनों में आ रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स में इसको पुट कर दूँगी। दूसरा देखें आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 के हम देखें 7 सिर्फ इसमें है, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 में देखें तो 7 नहीं है, और 10 में देखें तो 10 में भी 7 नहीं है, यानी कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में नहीं आएगा। तब हम चलते हैं, अब 35 के प्राइम फैक्टर्स तो ख़त्म हो गए। अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 और 10 में कुछ कॉमन है। तो हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 में 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। हम क्या करेंगे, इन को कॉमन फैक्टर्स में लिख देंगे। ठीक है जी। अब आप देखें कि यहाँ पर तो 2 है लेकिन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 में 2 नहीं है, यानी कि ये भी कॉमन नहीं है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, HCF में हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स चाहिए होते थे, लेकिन यहाँ पर हमें नॉन कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, अब वो देख लेते हैं। यहाँ पर 7 है जो कि किसी में कॉमन नहीं है, और यहाँ पर ये 2 है, ये भी किसी में कॉमन नहीं है। तो हम इन दो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को नीचे लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने LCM का फार्मूला लिखना है जिससे हम फाइंड करेंगे कि LCM हमारे पास क्या आता है।
تو یہاں پر میں لکھ لیتی ہوں از اکول ٹو ہمارے پاس LCM ہوتا ہے پروڈکٹ آف 2 اور more than 2 common prime factors. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ہم کریں گے بریکٹ کلوز. اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے پروڈکٹ آف 2 اور more than 2 non common prime factors. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے یہاں پر کامن پرائم فیکٹرز بھی نکال لیے تھے اور نان کامن پرائم فیکٹرز بھی نکال لیے تھے. تو ہم سمپلی کیا کریں گے کہ اس فارمولا میں جو ہمارے پاس کامن پرائم فیکٹرز آئے تھے اور جو نان کامن پرائم فیکٹرز آئے تھے ان کو پٹ کر دیں گے. ہم یہاں پہ لکھیں گے LCM از اکول ٹو ہمارے پاس کامن پرائم فیکٹرز کیا آئے تھے 5 and 2. تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے 5 into 2 بریکٹ اور ہمارے پاس درمیان میں ہم نے کیا سائن لگایا تھا ملٹیپلائی کا سائن لگائیں گے. اور ہمارے پاس نان کامن پرائم فیکٹرز کیا تھے جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیے تھے وہ ہمارے پاس تھے 2 اور 7. ہم یہاں پر لکھ دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے, ہم کیا فائنڈ کر رہے ہیں LCM, تو ہم یہاں پہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے. اب ہمیں پتہ ہے 5 into 2 کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 5 کا ٹیبل پڑھیں. 5 into 1 equals 5 اور 5 into 2 equals 10. یہاں پہ میں لکھوں گی 10, ملٹیپلائی کا سائن آپ ایز اٹ از لکھ دیں گے. آگے ہمارے پاس کیا ہے 2 into 7 equals ہمارے پاس آتا ہے 14. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم کیا کریں گے 10 اور 14 کو ملٹیپلائی کریں گے. آپ کو ملٹیپلیکیشن کے اگر رولز یاد ہوں تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم 10, 100 یا 1000 اس طرح سے جب ہم کسی نمبر کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, سمپلی اس کا 0 ساتھ پٹ کر دیتے ہیں. میں بھی کچھ ایسے ہی کروں گی. یہاں پر میں نے لکھا 14. ٹھیک ہے جی, 10 سے میں نے اس کو ملٹیپلائی کیا ہے تو سمپلی 10 کا 0 یہاں پر پٹ کر دوں گی. تو ہمارے پاس LCM کا آنسر آیا, جو LCM ہے ہمارے پاس وہ ہے 140. یعنی کہ 140 لیسٹ کامن ملٹیپل ہے جو ان تینوں کو ڈیوائڈ نہیں کرے گا بلکہ ان تینوں کا ڈیوائڈنٹ بنے گا. 10, 20 اور 35 اس کے ڈیوائزر بنیں گے اور پورا ڈیوائڈ کریں گے. مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیکسٹ لیسن میں ہم LCM کو ایک نئے میتھڈ سے کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.